देखिए, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के नेताओं को जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया है। पूरे झारखंड के जितने भी बड़े रीजनल चैनल हैं उन चैनलों पे या पोर्टलों पे एक खबर रन कर रहा है जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर आ रही है कि राज्यपाल दिल्ली से चल चुके हैं। वो 2:30 बजे के करीब झारखंड आएंगे और 3 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आखिर हेमंत सोरेन की सदस्यता क्यों चली गई है। हमारे साथ बात करने के लिए इसी मुद्दे पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण शर्मा हैं। उनसे जानते हैं कि झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी भरी खबर आई है वो कितना दुखदायक है और पार्टियों के लिए। हिमांशु जी, जो परिस्थिति दिख रही है और जो खबर लगातार बड़े बड़े चैनल सुर्खियों में भी डाल रहे हैं, उसको देखते हुए ये साफ लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी की जो विधानसभा की सदस्यता है वो रद्द हो सकती है। ये खबर आ रही है और जो हमारा चुनाव आयोग है वो राज्यपाल महोदय को लिफाफे में बंद चिट्ठी भी भेज चुका है। और ये इतनी बड़ी खबर है इस राज्य के लिए जिसकी हमेशा भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी। और आज अचानक से, आज सुबह से ही जब ये खबर शुरू हो गई है, तो आप देखे होंगे कि इससे पहले कुछ देर पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास जी थे उन्होंने खुद अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी प्रतिक्रिया देने लगे हैं हिमांशु जी कि हम जो कह रहे थे वो सच हो गया है और चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री जी को लाभ का पद मानते हुए खनिज जो लीज पट्टा है उस पर संज्ञान लेते हुए उनकी सदस्यता विधानसभा से चुनाव आयोग रद्द कर चुका है। और कुछ देर बाद ही जब हमारे माननीय गवर्नर पहुंच जाएंगे रांची, वो खुलासा करेंगे कि किन किन बिंदुओं पर क्या क्या पॉइंट लिख कर चुनाव आयोग गवर्नर महोदय को भेजा। हिमांशु, हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं कि मुद्दा क्या है, क्या ये चुनाव आयोग तक ये मामला क्यों पहुंचा, क्या मुद्दा था और चुनाव आयोग ने क्यों उनकी सदस्यता रद्द की है। कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने हेमंत सोरेन पर PIL दायर किया था। हिमांशु जी, आपको लगातार झारखंड की राजनीति पर इस तरह के जो आप केसेस देखते हैं, इस तरह के मामले देखते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और एक बार फिर जब मुख्यमंत्री जैसा हाई प्रोफाइल चेहरा होता है और मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम से खनन लीज का पट्टा अपने ही नाम से ले लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो सकता है। और लगातार लोग उस समय भी क्यास लगा रहे थे कि जो अधिकारी हैं वो कहाँ सोए हुए थे कि मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा भी इसके बारे में जागरूक नहीं किया कि सर आप ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये लाभ का पद सीधा सीधा बनता है। और उसी मामले को कोर्ट में और चुनाव आयोग के पास भेजा गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर आगे आती है और लगातार इस मामले पर अपनी विपक्ष की भूमिका जोरदार तरीके से निभाती है। और उसी का नतीजा हुआ कि 18 अगस्त, अभी कुछ दिन पहले ही ये निर्णय, इस पर जो फैसला आ गया था लेकिन सुरक्षित रख लिया था चुनाव आयोग ने। और आज सुबह से ये सुर्खियां बना हुए हिमांशु जी कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी है या हो सकती है। तो सुना आपने इस समय की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं जो लगातार सोशल साइट पे चल रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का जो सदस्यता है वो रद्द हो चुका है। लेकिन हम वो बताने जा रहे हैं आपको जिस पहलू के बारे में चर्चा लगातार झारखंड में हो रही है। और चंद दिन पहले भी महागठबंधन की बैठक हुई थी और बैठक में साफ किया गया था और चर्चाएं गर्म थी कि अगर झारखंड में इस तरह के माहौल बनते हैं तो दूसरा मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं और शर्मा जी आपको ये बताने जा रहे हैं कि उनकी पत्नी के नाम पर जो मोहर लगने वाली थी कल्पना सोरेन के नाम पर, कल्पना सोरेन बरहेट से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है। इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन शर्मा जी आपको बताएंगे कि आखिर कल्पना सोरेन क्यों बरहेट से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री नहीं बन सकती और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के दावेदार क्यों नहीं हो सकती। जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि कल्पना सोरेन बरहेट से क्यों चुनाव नहीं लड़ सकती है। हिमांशु जी, सबसे पहले जब ये परिस्थिति बनी थी तो लोग यही कह रहे थे और आपके जो गोड्डा के सांसद थे निशिकांत दुबे जी, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि अब पत्नी यानी मैडम कुर्सी संभालने जा रही है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी पहलू बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा था कि लालू यादव की तर्ज पर हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी को आगे लाएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी है कि ये जो कल्पना सोरेन है ये उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है और बरहेट जो सीट है वो आदिवासी सुरक्षित सीट है झारखंड में। ऐसे में
उड़ीसा की रहने वाली कल्पना सोरेन बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकती हिमांशु जी, क्योंकि रिजर्व सीट है। कल्पना सोरेन भी तो मतलब आदिवासी है। नहीं, दूसरे राज्य से है ना, राज्य के तर्ज पर आपको देखना है, उसके आधार पर वे यहां से चुनाव उस सीट से नहीं लड़ सकते, जनरल किसी सीट से लड़ सकती, ये एक तक नहीं, लेकिन बरहेट से कल्पना सोरेन जी चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके लिए हेमंत सोरेन या इनके परिवार या यहाँ के किसी आदिवासी चेहरे को ही वहां लाना होगा, वो वहां चुनाव लड़ सकता है। इसीलिए ये साफ साफ है कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी दुविधा यही है कि अगर उनकी सदस्यता तो मान लीजिए कहा जा रहा है कि चली जाएगी, और अगर उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देती है चुनाव आयोग, तब बड़ी दुविधा होगी कि वो किस चेहरे को आगे लाएंगे। मतलब ऐसा हो भी सकता है कि उन्हें चुनाव लड़ने की परमिशन भी मिल सकती है। हाँ, ये हो सकता है। अगर तकनीकी पहलू की सिर्फ विधानसभा की सदस्यता उनकी चली जाती है, तब वो दोबारा, अभी महागठबंधन की बैठक होगी, एक बार फिर विधायक दल के नेता खुद हेमंत सोरेन जी ही चुने जाएंगे, और 6 महीने के बाद दोबारा उसी बरहेट सीट से चुनाव लड़के दोबारा आ जाएंगे विधायक बनकर, लेकिन उससे पहले तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर उन्हें चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं मिली तो उसके बाद कई पहलू सामने हैं, जिस पर हमको लगता है इससे पहले भी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी, जिसमें विचार हुआ था कि इस परिस्थिति में अब तो उनकी पत्नी भी मुश्किल है कि वो आएंगी। अगर उनकी पत्नी को लाया जाता है पार्टी को संभालने के लिए, तो किसी जनरल सीट से उनको चुनाव लड़वाना पड़ेगा हिमांशु जी, झारखंड में। किसी न किसी नेता को पोता को बलिदान देना, विधायक को तो फिर वो सीट छोड़नी पड़ेगी। क्या लगता है कौन वो विधायक होंगे जो कल्पना सोरेन के लिए अपनी सीट को छोड़ेंगे? अब ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत सारे नेता है, आप जानते हैं। दूसरा ऑप्शन प्लान बी तो रख सकते हैं, अपने छोटे भाई को बना सकते हैं। छोटे भाई के लिए कि आप देखिए रहे, बसंत सोरेन के बाद साथ भी कई सारे मामले चल रहे हैं, इसलिए उनका भी नाम अभी नहीं आ सकता। उनकी शादी के बाद वो तो अलग मुद्दा है कि वो भी नहीं ला सकते हैं। हाँ, एक पहलू है कि अब इस बड़ी परिस्थिति में अगर किसी दूसरे नेता को हेमंत सोरेन जी प्रोजेक्ट करते अपनी पार्टी के, तो फिर पार्टी के लिए वो साइड में चले जाएंगे, और ये मुझे नहीं लगता है कि ये पहलू हेमंत सोरेन जी ये कदम कभी उठाएंगे कि किसी दूसरे नेता को वो प्रोजेक्ट करे इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो जब हेमंत सोरेन किसी को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या लगता है कि कांग्रेस, आरजेडी जो उनके घटक दल है वो आसानी से उन्हें पचा पाएंगे? यही बात मैं बता रहा था कि अगर हेमंत सोरेन के नाम पर तो सबकी सहमति हो सकती है, उनकी पत्नी के नाम पर हो सकती है, लेकिन बाकी किसी भी अगर नेता को अगर हेमंत सोरेन जी प्रोजेक्ट करते सीएम फेस के लिए, तो बड़ी मुश्किल होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो महागठबंधन है, इसमें 3 दल हैं, भाकपा माले के लोग भी हैं, ये स्वीकार कैसे करेंगे और किस परिस्थिति में करेंगे, ये बड़ा मतलब चुनौती वाला सवाल होगा। लेकिन एक बार और कहा जा रहा है कि इस परिस्थिति में एक बार फिर अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है, तो खेवनहार के रूप में गुरुजी या हेमंत सोरेन जी की माता जी को आगे प्रोजेक्ट किया जा सकता है हिमांशु जी। तो सुना आपने, साफ तौर पे शर्मा जी ने आपको बता दिया है हर एक पहलू को कि आखिर अगला झारखंड का सीएम कौन कौन हो सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा धैर्य धरने की आवश्यकता है। करीबन 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में राज्यपाल झारखंड आएंगे, और 3 बजे जो प्रेस को संबोधित करेंगे, उस संबोधन में ही पता चल पाएगा कि आखिर किन किन नियमों को दिया गया है और किन किन नियम के आधार पर सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की गई है।